देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ो, कोई तो पढ़ो, तेज आवाज में, खाना तो सभी खाते हैं। In situations with high risk, credit might create further problems for the borrower. Explain. ये कह रहा है कि जो हम ना हाई रिस्क पे जो लोन लेते हैं बोरोवर के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि लिखने एग्जाम में आप ही को कितनी बार कह रही हूँ, मैं कितने भी आंसर लिखवा दूंगी, लेकिन आपकी अपनी थिंकिंग क्या आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। हो सकता है इसकी जो बिजनेस ने शुरू किया वो खत्म हो जाए, मतलब खराब हो जाए, मतलब उसका ही में सेल हिज हाउस और लैंड प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, उसे अपना घर या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, ठीक है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलवेज इंक्रीज होता रहता है, डेट ट्रिप में आ जाता है, लिखवाया मैंने, वही लैंग्वेज यूज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। हाँ, तो एक एग्जांपल देना लिखवाया था कि मैंने, वो किसी को जूते चाहिए तो वाला एग्जांपल लिखवाया है, जल्दी देखो, लिख लो अगर नहीं है तो। देखिए, व्हेन मनी वाज नॉट इन्वेंटेड, when money was not invented, पैसा इन्वेंट नहीं हुआ था, the people exchanged their goods on the basis of their needs. For example मांगा है ना इसने, राम हैज शूज, राम हैज अ पेयर ऑफ शूज, मोहन हैज स्वीट्स, सोहन हैज व्हीट, कुछ भी लिख सकते हो, सोहन हैज व्हीट, WHEAT। अब क्या करना, हाँ तो राम के पास जूते थे ना बस, तो लिखिए मोहन एंड सोहन बोथ आर इन द नीड ऑफ शूज, दोनों को किसकी जरूरत है? जूतों की। बोथ आर इन द नीड ऑफ शूज, ये क्या हो रहा है, हो ना, बट पहला नाम क्या था? राम। बट राम वांट्स टू ईट स्वीट्स, बट राम वांट्स टू ईट स्वीट्स, so he exchanges his shoes with, किसकी थी स्वीट्स? हाँ, तो he exchanges his shoes with मोहन, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज nowadays. If you have money, you can buy anything. मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आपके पास पैसा है तो आज आप बाजार में जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। ये आपको ये नहीं देखना कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना, बस क्या होना चाहिए? पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव द सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? इसमें वो वाला पूरा डायग्राम बना बताया था ना, इधर की तरफ कौन थे? हाँ, डिपॉजिटर थे, इधर बोरोवर थे, वही लिखना है। अगला, लुक एट ए रुपी 10 रुपी, look at a 10 rupee note. What is written on top? Can you explain this statement? नंबर लिखा है उस पर शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिखा रहता है, और उसमें जो गवर्नर जनरल के साइन होते हैं, वो ये कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपको ये 10 रुपये मिलेंगे इसके बदले में। उसका कागज का टुकड़ा है ना वो, उसकी कीमत तो उसके साइन की वजह से ही तो हुआ है। लिखिए, ऑन द टॉप ऑफ द नोट
There is the sign of Governor General of RBI. There is the sign of the Governor General of RBI, and he promises to pay the bearer, BEARER, bearer मतलब जिसके पास वो नोट है. He promises to pay the bearer ₹10. अगर 100 का आ जाए तो ₹100 हो जाएगा. मतलब उस पर आरबीआई के उनके गवर्नर जनरल के साइन है. उसने कहा है कि मैं इसके बदले आपको 10 रुपये दूंगा. 10 रुपये का मतलब सामान दूंगा, इसकी कीमत 10 रुपये है. आप देखिए ना, मैंने कहा ना, मैंने अगर वैसा ही नोट बिल्कुल प्रिंट कर लिया लेकिन आरबीआई का सिग्नेचर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं हम? बेकार को कौन सा नोट कहलाता है? नकली नोट, डुप्लीकेट. पर लोग तो उसे देते हैं ना, वो ग्रीन कलर की पट्टी. वो साइन वाइन तो आजकल वैसे कॉपी करने लग गए हैं ना, तो ग्रीन कलर की वो पट्टी कॉपी नहीं कर पा रहे 5 टुकड़ों में. हालांकि वो भी करने लग गए. एक ने क्या करा था, मेरे साथ ही हो चुका है, मैं अब इतना देखना जानती नहीं थी पहले. उसने क्या करा, 10 के नोट में से ग्रीन पट्टी निकाल ली होगी और 500 के नोट में जाने कैसे पिरोई थी. हाँ, मतलब फिर तुम्हारे अंकल ने पता किया, बोले 10 के नोट वाली पट्टी है, तुमने ले लिया है नोट. क्योंकि हमें तो दिन रात स्कूल में पैसे वैसे का काम होता है ना, लेना करना. हमने भी किसी को चला ही दिया. फिर वो कोई, अब कोई भी इतना ईमानदार तो है नहीं. मेरी बेटी तो वो कहती, मम्मी ये चीटिंग है. मैंने कहा भाड़ में बड़े चीटिंग है, ऐसे नहीं कर सकती आप. मैंने कहा ऐसे कुछ नहीं, अब किसी ने मुझे लूट लिया. मैंने उसको मुकेश दूध वाले को दिया था, आज भी याद है. इसमें जल्दी जल्दी में सुबह आया है, मैंने उसको 2000 रुपये दिए निकाल के. मैंने कहा दूध का एडवांस लो. बड़ा खुश हुआ. उसमें एक 500 का नोट वो दिया था. अभी तक याद है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे चीटिंग की थी. तो मैंने उसको 2000 रुपये दिए, बड़ा खुश हुआ. आज की बात नहीं, 10-12 साल पहले की बात है. 2 महीने का कौन देता है उसको एडवांस? मैंने ऐसा, भैया आप ना, मैं पूरा एडवांस दे रही हूँ, बार बार रोज़ देने का झंझट नहीं हुआ. तो बड़ा नाचता हुआ उसने 2000 रुपये तो लिए, पता नहीं चला उसने. फिर उसने किसी और को दिया होगा, रखता तो कोई भी नहीं है, फिर फाड़ के तो फेंकेगा नहीं. लेकिन अगर वो नोट बैंक चला गया तो बैंक वाला क्या करता है, ऐसे क्रॉस मार देता है पेन से. पता है आपको वाली बात? तो वो नोट फिर नहीं चलेगा. ऐसे कर भाई, फेक नोट आ जाए तो उसे बैंक में चलाने की कभी कोशिश मत करना. बैंक की मशीन तो अगर थोड़े ढीले नोट हो, पीले नोट हो, उन्हें बाहर निकाल देती है. आजकल तो ऐसी मशीन आती है, मैंने खुद देखा यहाँ पे लगी हुई है. मतलब जैसे असली, हाँ सबको, अगर असली नोट भी थोड़ा जैसे पॉकेट में रख के पुराना सा लिजा सा नहीं हो जाता, तो उसको भी मशीन बाहर फेंक देती है. केवल करारे अच्छे नोट लेती है. हाँ, यहाँ लग रही है. कौन से बैंक में, मुझे नाम नहीं याद है. चलिए आगे देखिए. व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजी फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स. पूरा एसएचजी कर देना है. इसका बेसिक आइडिया यह है कि सभी लोगों को लोन मिल जाए, प्रॉपर रेट पे मिले, सभी की प्रोग्रेस हो. अगला क्या है, व्हाट आर नेसेसरी रीजन, क्या है, व्हाट आर द रीजन्स वाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड अ सर्टेन बोरोवर्स. कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि बैंक जो है कुछ लोगों को उधार नहीं देना चाहता है. तो रीज़न लिख लीजिए. उनको पता है पैसा नहीं दे पाएगा. हाँ, बैंक expects that the borrower is not able to repay the money बस ये रीज़न है. और तो किसी को किसी से दुश्मनी तो है नहीं. 8th क्वेश्चन पढ़िए बेटा. In what way does the Reserve Bank of India supervise the functioning of banks? Why is this necessary? हाँ, तो इसमें यही, इसमें कहा है आरबीआई जो है बैंक्स की फंक्शनिंग को देखे. तो क्या होगा कि द बैंक शुड बी, लिख लीजिए, द बैंक शुड, सो द बैंक शुड प्रोवाइड द लोन टू द सुटेबल पर्सन्स. मतलब ऐसे ही पैसा ना बांट दे बैंक, है ना, ऐसे ही बांट देती है. जैसे बताया था ना, हजारों करोड़ लोग लेके भाग गए, तो उन्होंने क्या करा पता है कैसे वसूला? हम जैसे लोगों का इंटरेस्ट काट लिया. हाँ, तो उसमें कट गया हम जैसे लोगों का इंटरेस्ट. वो तो बीच में जैसे पीएनबी का लेके भाग गया था नीरव मोदी,
तो उसका ये हुआ था कि जो हम लोग हैं तो हम लोगों को पैसे वापस नहीं किया जाएगा, फिर लोग रोने लगे, बुरे हाल हो गए। तो 1 साल तो मोदी ने पैसे नहीं निकालने दिया। अब एक का आया था तो उसका 10 लाख रुपये बैंक में जमा था। उसका बच्चा बहुत बीमार था तो बहुत रो रहा था कि बताइए पैसा वापस नहीं मिल रहा बच्चे के इलाज के लिए। नीरव मोदी लेके भागा, मेरा क्या कसूर है, लेकिन दिया नहीं बैंक ने। अब पता नहीं बच्चा बचा नहीं बचा। हाँ तो क्या है, Provide the loans to the suitable persons. to the suitable persons and recovery will be done